आप सुन रहे हैं एक ऑडियो सीरीज बीवी बाय चांस, प्यार और धोखे से भरी एक बहुत ही रोमांचक लव स्टोरी। रोशनी के ऑफिस में हो रही अजीब और गरीब घटनाओं से हम भी आप ही की तरह हैरान और परेशान होकर फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं। मैं आरजे नवनीता और इस कहानी के लेखक मनोज आपके अपने एस एफएम पर। सरफिरा मोहित कुकरेजा पता नहीं रोशनी के साथ आगे क्या करने वाला है, यह तो राम ही जाने, पर हमारा फर्ज है आपको आगे की जानकारी देना। इसलिए पेश है इस जबरदस्त कहानी का 8वां एपिसोड, सनकी, पागल या सतर्क। दर्द से तिलमिलाई हुई रोशनी ने देखा कि अचानक मोहित अपनी व्हीलचेयर का एक बटन दबाकर बड़ी तेज गति से अपने चेंबर के बाथरूम के अंदर चला गया। उसने हैरानी से मोहित के पीए को देखा, जो उसकी तरफ ही लाचारी से ताक रहा था। वह कुछ उससे पूछती, इससे पहले ही बाथरूम के वॉश बेसिन से तेज पानी गिरने की आवाज आनी शुरू हुई और फिर उसे मोहित की झिल्लाई हुई आवाज सुनाई दी। इतनी गंदगी को कैसे साफ करूं मैं? इन वायरसों को कैसे अपने से दूर रखूं? इनके लिए तो कोई वैक्सीन भी नहीं बनी है। रोशनी इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है और फिर से प्रश्न भरी निगाह से मोहित के पीए की तरफ देखती है। वो एम्बैरेसमेंट में उसे आहिस्ता से कहता है, सर को पैंडेमिक के बाद से कोरोना फोबिया हो गया है। और फिर इशारे से रोशनी को थोड़ा धीरज रखने को कहता है। वो फिर मोहित से बाहर से ही पूछता है, सर तो क्या रोशनी जी को जाकर अपना काम संभालने के लिए कह दूं? रोशनी का पारा 7वें आसमान पर था और वह इस पागल इंसान को अच्छी तरह सबक सिखाना चाहती थी। लेकिन मोहित के पीए के इस प्रश्न को सुनने के बाद उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और अंदर से मोहित के जवाब आने का इंतज़ार करना शुरू किया। इतना कुछ होने के बावजूद भी अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर सकी। वह मजबूर थी क्योंकि उसने तनीजा परिवार से नाता तोड़ लिया था और उसे अब अपनी ज़िंदगी अपने दम पर ही काटनी थी, जिसके लिए उसे इस नौकरी की ज़रूरत थी, फिर चाहे उसे अब इस सन की आदमी के अंडर में ही क्यों ना काम करना पड़े। मोहित अंदर से ही अपना मुंह धोते हुए कहता है, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। मोहित का पीए रोशनी से कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको अपनी नई नौकरी मुबारक हो। तभी मोहित बाथरूम से अपना मुंह धोकर बाहर निकल आया और उसे देख रोशनी का पारा एक बार फिर से चढ़ना शुरू हुआ। लेकिन उसने अपने गुस्से पर बड़ी मुश्किल से काबू किया और खुद को संभालते हुए वो एक बार फिर उस अपाहिज इंसान के सामने जा खड़ी हुई। अपनी चोट के दर्द को छुपाते हुए रोशनी ने पूछा, जी सर, अब आप बताएं कि मुझे क्या करना है। रोशनी बड़ी मुश्किल से खुद को शांत बनाए हुई थी। दर्द के मारे उसका पूरा बदन कांप रहा था, लेकिन उसने अपनी कमजोरी मोहित के सामने जाहिर नहीं होने दी। मोहित की आंखों में ना तो कोई शर्म थी और ना ही अपनी हरकत के लिए उसने रोशनी से माफी मांगी। बस हाथ के इशारे से मोहित ने रोशनी को बाहर जाने के लिए कह दिया। रोशनी सोच में पड़ गई। आज पहले ही दिन जब मोहित कुकरेजा ने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया है, तो पता नहीं आगे क्या क्या करेगा उसके साथ। उसे अपना भविष्य बिल्कुल अंधकार में लगने लगा था। मोहित के पीए ने अचानक रोशनी से कहा, बाकी की सब बातें मैं आपको बाद में आकर समझा दूंगा। अब आप बाहर जाकर रिसेप्शन पर बैठकर आराम करें। रोशनी ने सामने दरवाजे की ओर देखा और छोटे छोटे कदमों से चलते हुए दरवाजे की ओर बढ़ गई। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते ही उसे लगा जैसे कि उसमें एक नई जान आ गई हो। इस इंसान के सामने से दूर जाने का एहसास ही सुख देने वाला था। ये सूट अब गंदा हो गया है और अब ये बिल्कुल भी पहनने लायक नहीं रहा। कमरे से निकलते निकलते
रोशनी के कानों में मोहित की आवाज आई। यह बात वो अपने पर्सनल असिस्टेंट से कह रहा था। रोशनी को समझ में आ गया था कि वह ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि रोशनी उसके बदन पर जा गिरी थी। इसका मतलब था कि मोहित अभी भी सोच रहा था कि वह एक गिरी हुई बदचलन लड़की है जिसके छूने भर से ही मोहित को घिन आ रही थी। रोशनी इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी कि कोई इंसान इस हद तक भी गिर सकता है। रोशनी ने गुस्से से अपने दांत भींच लिए और मन ही मन सोचा, घिनौना है तू, पागल कहीं का। मोहित ने रोशनी को जैसे ही कमरे से बाहर जाते देखा, उसने अपने पीए कुशल त्रिवेदी को इशारा किया कि वो ऑफिस का कोना कोना चेक करे। इशारा पाते ही कुशल अपने काम में लग गया। वह अपने काम में अपनी नाम की तरह ही माहिर था। जल्दी ही चेंबर में उसने 10 से भी ज्यादा जासूसी माइक्रोफोन्स और कई सीसीटीवी कैमराएं ढूंढ निकाले जो शायद उस कमरे और पूरे 66 फ्लोर पर दोनों पर निगरानी रखने के लिए और उनके बीच होने वाली बातों को सुनने के लिए लगाए गए थे। किसी ने ये सर्वेलेंस गैजेट्स चेंबर में चारों तरफ बड़ी चालाकी से फिट किए थे, लेकिन कुशल त्रिवेदी की ट्रेन्ड आंखों ने उन्हें ढूंढ ही लिया। मोहित की आंखों में एक खतरनाक सी चमक आ गई। वह कुशल से बोला, तुम्हें क्या लगता है कुशल, इतने सारे उपकरण यह किसने लगवाए होंगे और इसका मतलब क्या है? कहीं ये सब इसी नई ऑफिस असिस्टेंट की कारस्तानी तो नहीं है? क्या उसे यहां इसलिए भेजा गया है कि वह मुझ पर नजर रख सके? खैर, मैं जल्दी ही इन सब बातों का पता लगा लूंगा। ये कहकर मोहित ने सारे माइक्रोफोन्स और सीसीटीवी कैमरा एक एक करके अपने पैरों के तले कुचलना शुरू कर दिया। ठीक उसी वक्त कुकरेजा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑफिस के किसी गुप्त रूम में कोई एक दीवार पर टंगे हुए सीसीटीवी कैमरास के कंट्रोल पैनल पर कोई आदमी बैठा ये नज़ारा देख रहा था। उसने कानों में हेडफोन लगा रखा था और वो मोहित और कुशल के बीच की कॉन्वर्सेशन सुन पा रहा था। जैसे ही मोहित ने उन सर्वेलेंस गैजेट को नष्ट करना शुरू किया, वैसे वैसे एक एक करके उसके सारे कैमरों से तस्वीरें आना बंद हो गई और फिर एकदम से उस आदमी ने हेडफोन को भी अपने कानों से अलग कर लिया। उसके बाद वह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी थम ही नहीं रही थी। कुछ देर बाद उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला और कहा, कितने भी तू पाँव पटक ले और इन माइक्रोफोन्स को अपने पैरों के तले चूर चूर कर दे मोहित, लेकिन इस बार तू बचने वाला नहीं। तू चाहे अब कितनी भी सतर्कता बरत ले, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। हाँ, किस कदम पर कौन तुझे धोखा दे जाएगा, इस बात का तुझे जरा भी अंदाजा नहीं लगेगा, जरा भी नहीं। बहुत बड़ी गलती कर बैठा है तू, माय डियर ब्रदर। ये कहानी तो बहुत ही उलझती जा रही है। मोहित और कुशल की इस वार्तालाप को सुनने के बाद तो आप लोग ही डिसाइड कीजिए कि मोहित सनकी है या फिर पागल, और मे बी वो सतर्क है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये सभी है। इस एपिसोड को सुनने के बाद आपको ये भी लग सकता है कि ये कहानी एक लव स्टोरी है या फिर एक थ्रिलर। इस प्रश्न का तो बस हम इतना सा ही उत्तर देंगे कि ये एक थ्रिलिंग लव स्टोरी है। सुनते रहिए इस थ्रिलिंग ट्विस्ट एंड टर्न से भरी ये ऑडियो सीरीज बीवी बाय चांस का अगला एपिसोड, ये जानने के लिए कि आगे क्या होगा मेरे यानी आरजे नवनीता और इस कहानी के लेखक मनोज के साथ।
आपके अपने सिर्फ A7 पर।